नेक्स्ट 2.5 के का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली वीडियो में, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन from the quadratic equation from the roots जे आपल्याला बनवायचं आहे काय? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अपने को। ठीक है, किससे? फ्रॉम द रूट्स आर गिवन बिलो। रूट्स आर गिवन बिलो, आपको रूट्स दिए हुए हैं, उसके साथ आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, आपको आता है। देखिए पहला क्वेश्चन है 0 and 4। 0 and 4, तो ये दो रूट्स दिए आपको। क्या दिए हैं? दो रूट्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना? तो देखिए आपको पहले बताया बेसिक में कि सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। सॉल्यूशन के बाद में दो रूट्स दिए। क्या दिए? दो रूट्स। उसको क्या बोलते हैं अपन? लेट समझो, अल्फा एक को बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते थे। बराबर है ना? तो अल्फा का मतलब कितना आया? 0 और बीटा कितना आया है? 4। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? 4 है। ठीक है, तो अपने को भी पता है। देखो दो रूट्स दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। क्या है फार्मूला आपका? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो पता है आपको। पहले आप इसकी सम भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो पहले आप। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 0 + 4 कितना आएगा? 4। और बाद में अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हो आप। कितना आएगा? 0 × 4 0। कितना आया? 0 आया। ठीक है, तो अभी लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपका इक्वेशन था? वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये था ना आपका। तो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल चुके हो आप। कितना आया? 4 × x 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0 इक्वल टू 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो x² माइनस 4x इक्वल टू 0 हो गया आपका इक्वेशन तैयार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थ्री एंड -10। ओके, तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -10। अल्फा प्लस बीटा बोले तो 3 + -10 ऐसा होगा। तो 3 ± -10 इक्वल टू -7। ओके, 10 में से 3 के -7 बचे। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा बोलता है 3 × -10। ओके, 3 × -10 प्लस माइनस -10 3 का 30। ओके, हो गया। बाद में द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -30 इक्वल टू 0। x² रहेगा माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इधर। दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका 1/2 एंड -1/2। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू -1/2। ध्यान देखो इधर भी, अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है ना? तो 1/2 रहेगा प्लस माइनस -1/2। सिंपल सी बात है। प्लस 1/2 -1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। कितना आया? 0। कितना आया? 0 आ गया। ओके, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी 1/2 इंटू -1/2। ओके, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 4 होगा। ठीक है, 1 × 1 1 होगा,
2 इंटू 2 4 होगा। ओके, तो क्या होगा 1/4 करने के लिए तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला पर पता है आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अपने को तो वही कर रहे हैं, बस सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4 इक्वल टू 0। x² रहेगा, ये कुछ काम का है क्या, नहीं, 0 इंटू x² 0 हो जाएगा वो। ठीक है, -0 x, तो लिखने की जरूरत नहीं, हो गया कंप्लीट। प्लस माइनस -1/4 इक्वल टू 0 हो गया। इसको इतना रख सकते हो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आगे में सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही रख सकते हैं। हो गया, ठीक है, तो हो गया थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टू माइनस रूट ऑफ 5 एंड 2 प्लस रूट ऑफ 5। ओके, 2 माइनस रूट ऑफ 5 2 प्लस रूट ऑफ 5। क्या अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 2 माइनस रूट ऑफ 5 दी है। क्या दी है, 2 माइनस रूट ऑफ 5, और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 प्लस रूट ऑफ 5 दिया हुआ है। ठीक है, 2 प्लस रूट ऑफ 5 2 और 2 माइनस रूट ऑफ 5 2 प्लस रूट ऑफ 5। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अभी इसकी सम करेंगे दोनों की। देखिए दोनों की सम कैसी होती है, 2 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा है फिर, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इंटू करना है अभी, तो देखिए 2 माइनस रूट ऑफ 5 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 5 a माइनस बी a प्लस बी आया फॉर्म में, वो वाले फॉर्मूले के a माइनस बी a प्लस बी। क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ऐसा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, कितना बचा 5, कितना हो गया -1। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, कितना है 4 है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0। x² रहेगा माइनस 4x प्लस -1 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो लिख लो, स्टॉप कर। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब देखिए, सम ऑफ द रूट्स, एंड रूट कौन से आपके पास, अल्फा और बीटा। इसकी क्या करना है, सम। सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल टू, सम ऑफ द रूट इज डबल, डबल का मतलब 2, डबल देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब उन्हीं का प्रोडक्ट, उनका किसका, रूट का, किसका, रूट का। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सम ऑफ द रूट, दो रूट है अल्फा प्लस बीटा, इसकी क्या करना है, सम। सम ऑफ द रूट इज मतलब इक्वल टू है, सम ऑफ द रूट है, क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, दो रूट की सम है क्या है, डबल है, किससे, उसी के प्रोडक्ट से, उसी के प्रोडक्ट से। समझ में आया अभी, दो रूट है, दो रूट की सम, दो रूट की सम है, दो रूट की सम है, क्या है, डबल है, क्या है, डबल, किससे, उसी के प्रोडक्ट से, उसी के प्रोडक्ट से। समझ में आया, दो रूट का सम है, क्या है, उसी के प्रोडक्ट से। ठीक है, चलो समझ गया, अच्छी बात है। तो अपन पहले बोलेंगे, समझो अपने रूट दिए क्या, तो समझो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अपन समझेंगे पहले कि अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स है। आगे क्या बोला है, देखो फाइंड के, आपको क्या निकालना, क्या है, के की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है इफ आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे आप पहले, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, ये आर द रूट्स, आर नहीं बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी द रूट्स। अल्फा एंड बीटा क्या है, ये रूट्स है। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन,
लेट अल्फा एंड बीटा क्या लिखे अपन ने, रूट से लेके, ठीक है ना, क्या लिखे, रूट लिए, समझ में आया। अल्फा और बीटा को अपने सिर्फ समझ लिए ना, दो रूट है करके। अब लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या है पहली कंडीशन, क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स, क्या बोला है, सम ऑफ, दो रूट है ये अपन ले लिए, ठीक है, इनकी क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल टू है, क्या है, डबल है, किसके डबल है, देयर प्रोडक्ट, यानी उन्हीं के प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया क्या। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द डबल द देयर प्रोडक्ट्स, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस बी बाय ए है, क्या है, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या है, सी बाय ए, क्या है, सी बाय ए। देखिए ये क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ये डिवाइड करके आ जाएगा इनटू में, ठीक, समझने के लिए, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 सी बाई ए है, ये इनटू का डिवाइड आ जाएगा, इनटू में आएगा इधर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ऐसा भी होता है, ठीक है, ये समझो ऐसा करिए अपन ने, बी बाई ए है इज इक्वल टू अच्छा सी है, ये डिवाइड कर जाएगा इनटू में, ये क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस बी इक्वल टू 2c, ठीक है, ध्यान में रखना है ऐसा है। तो यहाँ पे अपन ने ये कैंसिल किए, क्या बचा, माइनस बी इक्वल टू 2c फ्रॉम फर्स्ट, इसको नंबर 1 देंगे अपन, क्या देंगे, नंबर फर्स्ट। अभी फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 है आपका, क्या है, इक्वेशन है। इसमें अपने को पता होगा, देखिए b और c की वैल्यू नापना होगा, क्या ना, b और c की वैल्यू, तो ये अपन पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके हाथ में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हियर बताइए आप, एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी रहता है वो पूरा क्या होता है, a, कितना है, 1, x के आगे में बोलना, देखो b की वैल्यू 4 मत बोलना गलती से, ठीक है, पूरा है -4k, क्योंकि x के आगे में जो भी रहता है वो क्या रहता है, पूरा b रहता है, तो b की वैल्यू होगी -4k, और c की वैल्यू का मतलब इसके बाद में जो भी रहेगा ये पूरा, x के बाद में जो भी आता है पूरा का पूरा c होता है, क्या होता है, c होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, k प्लस 3, गलती से 3 मत बोलना, ठीक है, पूरा k प्लस 3 पूरा बचा हुआ c होता है, ठीक है, ये हो गया a b c की वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, बोलना, देखो फ्रॉम फर्स्ट की तरफ देखते हैं अपन, क्या दिया है, माइनस बी इक्वल टू 2c, माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, -4k, क्या दिया है, -4k इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है, k प्लस 3, कितनी दी है, k प्लस 3, देखिए सी की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4k इक्वल टू 2 इंटू k 2k, 2 3 का 6, ये 2k इधर आ जाएगा, तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, 4 में से 2 गया, 2k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू इंटू आ जाएगा डिवाइड में 6/2, k इक्वल टू 2 3 का 6, k की वैल्यू कितनी है, 3 है, द वैल्यू ऑफ k इज 3, द वैल्यू ऑफ k इज 3, ओके। ये आपका क्वेश्चन था, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और एक बार, सम ऑफ द रूट, आपको दो रूट की सम दी हुई है, सॉरी दो रूट का सम बोल रहा है, उसी के प्रोडक्ट के डबल है बोल रहा है, उसी के प्रोडक्ट का डबल, दो रूट का सम उसी के प्रोडक्ट का डबल है, वैल्यू पुट की अपन ने, उसमें पहला इक्वेशन मिला आपको, गिवन इक्वेशन लिए, उसको कंपेयरिंग की है, कंपेयरिंग करने के बाद में अपने को या b की वैल्यू या फिर c की वैल्यू पुट की, अपने इसको सॉल्व किया, तो अपने को k की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, ठीक है, हलो फिफ्थ, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर रूट, आपको बताया क्वेश्चन ने कि अल्फा और बीटा रूट्स है किसके, इस इक्वेशन के, इसके इस इक्वेशन के, तो आपको इसका दो निकालना है, ठीक है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा, ये क्या है, उसके रूट है, क्या है, ये रूट है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे, ठीक है, उन रूट की सम निकालेंगे, रूट का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, क्या गिवन इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको अपन कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करेंगे, सॉरी कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
पहले गिवन इक्वेशन लिए अपन ने y² - 2y - 7 = 0 कंपेयरिंग विद ay² + by + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इसमें क्या होगा हियर, बताइए a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -7। हो गया इतना। तो आपको इसमें इक्वेशन पता होगा उसका, देखो अपन a की वैल्यू 1 आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं अपन। या इक्वेशन क्या है आपका, रिकॉर्ड इक्वेशन। द इक्वेशन क्या होगा बताइए, y माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू देखिए y स्क्वायर माइनस अल्फा, वेरिएबल y आएगा। ठीक है, y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा y प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा y के आगे में क्या आएगा -2, क्या है -2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2। ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा फिर -7। ओके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, अल्फा प्लस बीटा 2 आएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -7। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसा ही करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा बोलोगे, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है और -2 आएगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 ही होता है। ठीक है, ऐसा लिखो या वैसा लिखो, शॉर्टकट हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या बोलेंगे अपन, a इंटू ये c/a होता है। क्या होता है c/a, c कितना है -7, कितना है -7, ये कितना है 1, कितना है -7। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको निकालना है, पहला देखिए भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला देखिए, ध्यान दो इधर, फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना पड़ता है -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला ध्यान रखना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको 2 का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -7, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 7 का 28, 28 और 4 32। ओके, ये आपका क्या हो गया, सॉरी 4 का है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 4 लिख दे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 2 का 14 आएगा। ठीक है, 14 नंबर 4 18, ऐसा है, या 4 गलती से हो गया था, 14 + 4 18 हो गया। क्या मिला आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला। अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला। इसका एक फार्मूला बनता है, देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 टाइम अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 का क्या आएगा क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -7, कितना दिया है -7, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, कितना है 2। ठीक है, तो देखते हो एक बार यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, प्लस ही आएगा, 7 3 का 21, 21 2 का 42। ओके, 42 प्लस 8 50, कितना होगा 50। ओके, 50 किसकी वैल्यू है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, हो गया आपका आंसर। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, 18 मिल गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना था, 15 मिल गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन लिखिए, कंपेयरिंग की ABC निकाले, उसमें से अपने को अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा इंटू बीटा मिला, तो आपने फार्मूले पुट किए दोनों के और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
7th क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द following quadratic equation are real and equal। आपको इसके जो रूट्स दिए हुए रियल एंड इक्वल दे चुके हैं, ठीक है। तो फाइंड के बोल रहा है, फाइंड के। आपको क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा नीचे में, इक्वेशन है 3y का स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, फिर 0 है। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्वेश्चन ने बोला है कि रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, की वैल्यू। क्या निकालना है, की वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्योंकि अपने डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी होना, ये होना, सी होना अपने को। अपने क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग विद किसके साथ में, ये वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हियर बताइए आप, ए की वैल्यू कितनी है, 3, बी की वैल्यू कितनी है, के, सी की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। क्वेश्चन है अब क्या बोला है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कैसे है, रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 है। डेल्टा की वैल्यू 0 है, ओके। डेल्टा की वैल्यू रहेंगी 0 रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, इसलिए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 12 इक्वल टू 0। के स्क्वायर ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 4, 3 का 12, 12 इंटू 12 144, कितना आएगा 144 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 144। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 144। अपने को क्या होना, के होना, क्या होना, के टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आता है। चैप्टर कौन सा है अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर रूट 2 टाइप कहते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 12, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 12 और k की वैल्यू हो गई माइनस 12, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से एक बार, ए बी सी कंपेयरिंग करने के बाद में ए बी सी लिख दिया अपन ने। उसके बाद में द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन ने बोला था कि रियल एंड इक्वल है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0 है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है के का स्क्वायर, के स्क्वायर रहेगा, ए 4 का 4 रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3 रहेंगे। सी की वैल्यू 12 है, 12 आएगा, ठीक है। 4 3 का 12, 12 इंटू 12 144, 144 ये 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 12 आएगा, ओके। हो गया। नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने से पहले ध्यान रखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। तो बस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। यानी क्या करेंगे, kx इंटू x करेंगे, kx इंटू 2 करेंगे, ओके। तो क्या होगा, kx इंटू x यानी kx का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू kx का मतलब 2kx होगा कि नहीं होगा। 2x इंटू x 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस kx इंटू 2 2kx प्लस 6 जैसे का वैसा इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग।
कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हियर बताइए आप a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k और c की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6। हो गया। अब अपने को क्वेश्चन इज बोला है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कैसे बोलता है रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेंगी 0। डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेंगी 0। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो b स्क्वायर, b की वैल्यू -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। देखो ये जो स्क्वायर है -2k का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है और k का भी स्क्वायर है, होता है ना ये। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, k स्क्वायर कितना आएगा k स्क्वायर माइनस सभी प्लस है तो माइनस ही आएगा 4 6 का ठीक है 6 4 24 k इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद में अभी हो गया अपन इसे क्वेश्चन किए थे 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, 4k स्क्वायर है यहाँ पे 24k है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 4 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से दिखेंगे अपन समझो 4 यहाँ का 4 निकलेगा कैसा देखिए 4 इंटू के स्क्वायर एंड 4k इंटू के माइनस 24 का मतलब 4 इंटू 6 इंटू के, इधर में 4 है इधर में भी 4 है, 4 निकल गया, इधर में क्या है इधर में क्या है k भी निकल के क्या बचा k माइनस 6 बचा। क्या बना बचा k माइनस 6 बचा कि नहीं बचा। तो 4k कॉमन निकला दोनों में से, क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। कैसा बचा देखो ध्यान से एक बार 4k का स्क्वायर था तो 4k इंटू k 4k स्क्वायर माइनस 24 का मतलब 4 इंटू 6 साइन 24 गुणिला k, तो यहाँ पे 4 है यहाँ 4 है 4 कॉमन निकला, यहाँ k है k कॉमन निकला, क्या बचा k माइनस 6 बचा। क्या बचा k माइनस 6 बचा। ओके हो गया। अब इसको भी अपन 0 लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे 0। तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो इधर इंटू का आ जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू 0/4 और k इक्वल टू +6 आएगा। कितना आएगा +6। उसके बाद में k इक्वल टू 0/4 का मतलब 0, क्या होता है 0 और k इक्वल टू 6, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं होती, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन है। अब ऐसे लिखोगे क्या तुम k की वैल्यू 0 और 0 k की वैल्यू 6 है करके, नहीं लिख सकते। सिर्फ k की वैल्यू 6 आएंगी, 0 क्यों नहीं आएंगी, k की वैल्यू 0 क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि k क्या है k ये है और ये कभी भी 0 नहीं होता। देखिए थे स्टार्टिंग में ये कभी भी 0 नहीं होता, कॉन्ट्रडिक्शन में ये कभी 0 होता है क्या नहीं होता, इसलिए a की वैल्यू कभी 0 होंगी क्या नहीं होंगी। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a की वैल्यू क्या नहीं होती 0 नहीं होती, इसलिए k की वैल्यू 0 रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। इसलिए k इक्वल टू कितना हो गया 6, द वैल्यू ऑफ k इज 6। लिखेंगे ऐसा द वैल्यू ऑफ k इज 6, इसलिए k की वैल्यू कितनी है 6 है। 0 क्यों नहीं समझ में आया अभी, k की वैल्यू 0 नहीं होती क्योंकि k क्या है ये है, k क्या है ये भी 0 होता क्या नहीं, तो k की वैल्यू 0 कैसे होगी फिर नहीं हो सकती। ठीक है, आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था व्हाट्सएप पे उस पे पूरे फार्मूले लिख के दिए है। ठीक है, इसके बाद में जो फार्मूले की लिस्ट है नीचे में लिखी बुक में, आपको पीडीएफ सेंड किया वहां पे, ध्यान से देख लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट हो गया, बाकी बचा हुआ कल देखेंगे अपन। ठीक है।